Hello everyone, welcome to next class of permutation, class number 2. Today we will start with number formation. कल हमने permutation के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया। आज हमारा लास्ट टॉपिक permutation का नंबर फॉर्मेशन है। सो वी विल स्टार्ट विद नंबर फॉर्मेशन। द number formation type of question will come like this: how many 3-digit numbers are there? 3-digit numbers can be anything starting from 1000 to 9 and 9. So at ones, tens, 100. At this position, how many digits can come? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 0. We can't write 0 here. If we write 0, then the number will become 2 digit. So we will eliminate 1 digit 0. So हमारे पास रहते हैं 9 डिजिट्स। सो 9 यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर स्टार्ट हो चुका है। तो 100 में यहाँ 0 होती है, 101 में यहाँ 0 होती है, तो 3 डिजिट नंबर दोनों हैं, तो यहाँ पे 0 हम कर सकते हैं। इसके बाद 9 इंटू 10 इंटू इस पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं? 0 to 9 सब आ सकता है, क्योंकि 100 भी एक नंबर है, 101 भी एक नंबर है, और वो दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं। सो 9 इंटू 10 इंटू 10 900। नेक्स्ट इससे अलग क्या आता है? इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, वो ऐसे पूछ लेते हैं विदाउट रिपीटिशन। इसमें तो रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे हमने 1 किया 1 किया 1 किया, 111 हो गया, उसमें रिपीटिशन है। तो ऐसे रिपीटिशन के तो 900 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं हम 3 डिजिट के। बट जहाँ पे रिपीटिशन ना हो तो सबसे पहले इस पोजीशन पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 1 to 9 कुछ भी लिख सकते हैं, 0 नहीं आएगी। 0 आएगी तो फिर ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए हम 1 to 9 कुछ भी लिख देंगे। लेट्स से हमने लिखा 1 लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 0 to 9 में सब आ सकता है एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 हमने यहाँ लिखा है। तो हमने यहाँ पे एक 9 डिजिट्स आ सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आया 9 आ गए, 9 यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू, अब हमने सपोज किया था कि 1 यहाँ पे राइट डाउन किया, उसके बाद सपोज करो हमने यहाँ पे 0 ही राइट डाउन कर लिया। 1 and 0 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास 0 to 9 में 8 डिजिट्स लेफ्ट है, जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा विदाउट रिपीटिशन कंडीशन फॉलो होगा। 9 इंटू 9 इंटू 8 ये होगा 648। तो ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर जिनमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, वो सारे नंबर्स 648 हो सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि हमारे पास कोई डिजिट्स हमें गिवन होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 and 5। हमें 6 डिजिट्स हैं, हमें इनसे 3 डिजिट्स के नंबर बता देने कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो टोटल नंबर वही सेम सिनेरियो जो यहाँ पे था। टोटल नंबर के लिए 3 डैश किया हमने। इसके बाद हम 0 को नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखा तो फिर 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट होगा ये, इसलिए हम ये 5 ले सकते हैं। तो 5 इंटू, अब यहाँ पे कोई रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन कुछ नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिशन को ही लेके चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इन 5 में से कोई भी एक लिखा, उसके बाद हमारे पास कितने हैं? उसके बाद हमारे पास 6 के 6 हैं जो हम यहाँ लिख सकते हैं। 5 इंटू 6, यहाँ पर भी हम 6 के 6 लिख सकते हैं इंटू 6। सो हमारा टोटल आंसर 180 हो गया। नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया? टोटल ओड नंबर्स विद रिपीटिशन। ओड नंबर कब होंगे? जब इनके लास्ट डिजिट पे कोई
ओड आएगा। ओड क्या क्या यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। हमारे पास 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि ओड हैं। तो तीनों ही डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं जो कि ओड हैं। ठीक है। अभी इसके बाद हमें देखना है यहाँ पे, इसमें विद रिपीटिशन है तो हम यहाँ पे 0 को नहीं लिख सकते, इन पांचों को लिख सकते हैं। तो 5 किया हमने, 5 इंटू किया। अब इस पोजीशन पे हम इन 6 में से सब को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना ही तो ओड का पता लगता है, ना इवन का, ना ही कोई 0 लिख देंगे तो 2 डिजिट का होगा। तो बीच में 0 आ सकती है जब रिपीटिशन है। तो हमने यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 3 किया, हमारा आंसर 90 आया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या है, टोटल इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विद रिपीटिशन। इवन नंबर्स की यहाँ पे हमने किया ओड नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कब होगा, इवन नंबर्स होगा जब हमारे पास लास्ट में या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। तो हमारे पास 0, 2 या 4 आएगा तभी हमारे पास इवन नंबर्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इवन नंबर्स में क्या करना होता है, इवन नंबर्स का कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे वहाँ पे सबसे पहले हमें 0 को स्टेबल करना होता है। हमने लिखा यहाँ पे, इस 0 को उठा के यहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया। तो हमारे पास इस पोजीशन पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, एक ही आ सकता है। हमने 0 को रख दिया तो एक ही आ सकता है। अब इसको भूल जाओ। अब वहाँ पे 5 रहते हैं, 5 में से 5 के 5 यहाँ आ सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट का करना है हमें। यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 6 आ सकते हैं क्योंकि ये 0 यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि विद रिपीटिशन है तो 0 यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 5 आएंगे क्योंकि यहाँ हम 0 नहीं लिख सकते। 5 इंटू 6 इंटू 1, 0 को हमने फिक्स कर दिया 1। 5 इंटू 6 इंटू 1 क्या हो गया, 30 हो गया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने लिखा 2 या 4 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे लिखना, 2 या 4 में से। तो हमारे पास 2 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं तो 2 लिखा हमने। अभी इस पोजीशन पे हमारे पास वही सेम, 0 को नहीं लिख सकते बाकी 5 को। तो 5 इंटू, यहाँ पे बीच वाली पोजीशन पे हम 0 को लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 6 इंटू 2 क्या हो गया, 60। 30 प्लस 60 हो गया 90। अभी हमने बहुत के दिमाग में ये सवाल आएगा कि 0 का केस हमने अलग क्यों किया, 2 और 4 का अलग क्यों नहीं किया। यहाँ पे तो हमने सबको इकट्ठा लिया था, ओड नंबर्स में सबको इकट्ठा लिया था 1 3 5। तो 0 2 4 में एक कंडीशन होती है कि हमने सपोज करो 0 2 4 में से किसी भी एक को यहाँ लिख लिया। हमने यहाँ लिख लिया 2 को लिख लिया, वो तो हमने अज्यूम किया, 2 को यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे हम 6 के 6 को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 5 के 5 को लिख सकते हैं। ये था विद रिपीटिशन। अगर विदाउट रिपीटिशन आता है ना, तो विदाउट रिपीटिशन में हमें यहाँ का पता होना चाहिए। अगर विदाउट रिपीटिशन है तो हमने सपोज किया यहाँ पे तीनों को इकट्ठा लिया तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब विदाउट रिपीटिशन है और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, हमारे पास बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 एंड 5। इस पोजीशन पे हम कितनों को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं। अगर सपोज करो हमने यहाँ पे 2 को लिखा, 2, इस 2 को उठा के यहाँ रख दिया तो 1 2 3 4 को हम यहाँ रख सकते हैं। बट सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने इस 0 को यहाँ रख दिया तो हमारे पास कितने रह गए, 3 और 2 5। तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 हो सकता है अगर यहाँ 0 फिक्स है। अगर यहाँ 2 फिक्स है या 4 फिक्स है तो हम यहाँ पे 4 को ही लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 के केस में विद रिपीटिशन हो या विदाउट रिपीटिशन हो, पहले से ही अलग अलग केस बना लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एग्ज़ाम में जाके ये याद करना ना पड़े कि रिपीटिशन में यहाँ 0 का केस करना है या विदाउट रिपीटिशन में। तो इससे अच्छा पहले ही यहाँ पे करके सोल्व कर लो। 30 प्लस 60 इज़ 90। सेकंड,
अभी सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6। सेम केस 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटिशन, जो भी मैंने ऊपर बताया, अभी मैंने जो यहाँ पे आपको ओरली समझाया वही यहाँ पे आ गया कि इफ़ जीरो एट द लास्ट, अगर हमने 4 डिजिट का नंबर है, जीरो को यहाँ फिक्स कर दिया तो एक ही डिजिट आया यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। विदाउट रिपीटिशन है तो 6 आ गए। अब हमने सपोज करो जीरो को लिख दिया, 1 को लिख दिया, हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5, 6 इंटू 5 इंटू, हमने सपोज करो जीरो को लिख दिया यहाँ, 1 को लिख दिया यहाँ, 2 को लिख दिया यहाँ के लिए क्या रह गया, 3 4 5 6, तो ये 4 डिजिट्स रह गए। तो हमने 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आ गया। नेक्स्ट केस में क्या किया हमने, 2 4 एंड 6 को लास्ट पे लिख दिया। यहाँ पे फिर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। देन अब हमने सपोज करो 6 को रख दिया हमने, तो हमारे पास इस पोजीशन पे कितने अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। जीरो को हम नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो लिख दिया तो ये 3 डिजिट हो गया, हमें 4 डिजिट इवन नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इंटू, अब यहाँ पे हमने 6 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 हो गया। अब इस पोजीशन के लिए हमने किया, 6 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 4 को लिख दिया, अब ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ सकता है। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 300, टोटल आंसर 120 प्लस 300 420। ये टोटल इवन नंबर हैं जो इन डिजिट से हम फॉर्म कर सकते हैं 4 डिजिट का इवन नंबर विदाउट रिपीटिशन पे। तो विदाउट रिपीटिशन है तो 2 केस बनेंगे अपने पास, एक जीरो का और एक बाकी सब इवन नंबर्स का। तो ये भाई ध्यान में रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो सबसे अच्छा है विद रिपीटिशन हो या विदाउट हो, पहले से जीरो का केस अलग बनाओ, बाकी इवन नंबर्स का केस अलग से बनाओ। देन थर्ड में अपने पास क्या है, हमें ये डिजिट्स दिया, इसमें 3 डिजिट का डिविजिबल 5 डिविजिबल बाई 5, ये इजी केस है। 5 से डिविजिबल है तो 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं जो 3 डिजिट हैं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105, हाँ 105 है, वो डिविजिबल है 5 से। तो 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, एंड में वंस पे क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे वही हमने पहले जीरो को फिक्स किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स यहाँ पे रह गए। 5 इंटू, हमने जीरो को फिक्स किया और 1 को लिख दिया, 1 2 3 4 5 इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ सकता तो 20। अभी नेक्स्ट में हमने क्या किया, 5 को फिक्स किया तो हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए, 1 2 3 4 डिजिट्स रह गए। नेक्स्ट पे हमने क्या किया, 5 को किया था, अब हमने 4 को भी कर दिया। अब हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 4 इंटू 4 इंटू 1 इज 16, 20 प्लस 16 इज 36। ये हमारा भाई आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो करने में थोड़ा दिमाग खर्च होगा, जिसमें मज़ा आएगा करने में, वो ये क्वेश्चन है। सबसे अच्छा है ये क्वेश्चन, लास्ट है परमुटेशंस का, उसके बाद हम कम्बिनेशन करेंगे। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 यूजिंग
0 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो इससे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, इससे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। अब 5 डिवाइडेड बाई 5 था, तब तो हमने देख लिया कि भाई लास्ट में या तो 0 आएगी या 5 आएगी। बट 3 से डिवाइड होगा, उसमें कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि लास्ट में 0 हो या 1 हो या 3 हो या 6 हो, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। क्योंकि 21 भी 3 से डिविजिबल है और 42 भी है और 63 भी है और ऐसे 75 भी है, ठीक है। तो 30 भी है, लास्ट में 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है। बट हमें एक चीज़ का पता है कि जो 3 से डिवाइड होता है उसमें जो भी हमारे पास नंबर होता है उसका सम 3 से डिविजिबल होता ही होता है। तो लेट्स से हमने 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। हमने ये 5 डिजिट्स ले लिए, पहले 4 5। तो इन सब को ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए और 5 नंबर्स को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे बनाते जाते हैं तो ये 3 से डिवाइड होने के केस 2 ही होते हैं, 1 और 2। केस 1 क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सब को ऐड करेंगे, 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो डिवाइड होता है। इन सब का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी इससे नंबर फॉर्म होगा, इन डिजिट से नंबर फॉर्म होगा, वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है भाई, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है, 0 1 2 4 5। अब इसके अंदर 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12। 12 भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक तो ये केस है, एक ये केस है, जिसमें जो भी नंबर फॉर्म होगा वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम इन्हीं की अरेंजमेंट से ये पता लगाएंगे कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अरेंजमेंट का, सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला जो मैं अब तक सिखाते आ रहा था आपको नंबर फॉर्मेशन में, वही लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट से या फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। ना ही कोई 3 में ट्रिक होती है कि यहाँ 1 आएगा या 3 आएगा या 6 आएगा तो ही डिवाइड होगा, नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट इसकी अरेंजमेंट्स हैं 5 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में 0 है, तो यहाँ पे हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ 0 नहीं आ सकती, तो यहाँ ये 4 ही आ सकते हैं। 4 इंटू 1 2 3 4 5, इन 5 में से कुछ भी आ सकता है। बट हमने लेट से 5 को यहाँ लिख लिया था, तो 4 ही आ सकते हैं। ये 4 4 4 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे 216 आएगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत मज़ा आएगा। इसको सीखो और ये दोनों के दोनों केस को याद रखो। बट जो हमने ट्रिक लगाई कि जो डिविजिबल बाई 3 है, उसका क्या ट्रिक होता है कि सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। 3 से डिवाइड होना ही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था अपना परमुटेशन का। आज हमारा परमुटेशन ख़त्म हो गया, 2 ही क्लासेस के अंदर परमुटेशन को ख़त्म कर दिया। अब अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, और परमुटेशंस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने फार्मूला बताए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस दी है, उससे प्रैक्टिस करो। बाहर अपनी बुक्स की प्रैक्टिस करो, डिफरेंट बुक्स हैं। और इससे बाहर परमुटेशन में कुछ भी नहीं है, और एनडीए एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा परमुटेशंस का। तो इसकी अच्छे से तैयारी करो, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से और अलग कम्बिनेशंस को पढ़ाएंगे। टिल देन स्टडी हार्ड।